जय गुरु जी की। आज धनतेरस है और धनतेरस आज 4 बजे से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि कल एकादशी थी, आज द्वादशी थी। 4 बजे लगेगी तेरस। धनतेरस को ऐसा कहा जाता है कि धन आगमन के उपाय किए जाते हैं, जिसमें कि जो दिवाली से पहले का त्यौहार आज ख़ास तौर से गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि आज गणेश जी और दिवाली को लक्ष्मी जी। तो इसलिए आज के दिन जो भी आपने सामान लेना है उसका समय मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन आज जो दिए जलाने हैं, ऐसा कहा जाता है धनतेरस को 13 दिए जलाए जाते हैं, जिसमें कि 13 दिए जो होते हैं वो आपकी जो मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं उनकी अर्जी के लिए। कोई भी जो गलत प्रभाव होता है आपके जीवन पर, या जो लोग भूत प्रेत आदि से ग्रस्त होते हैं, उन चीज़ों को भी इन 13 दियों के माध्यम से दूर किया जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। क्योंकि दो ही प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, एक होती है नकारात्मक और एक होती है सकारात्मक। उन 13 दियों को आपने अपने घर के मेन गेट, जीने के पास और अपने घर के कोने, जो छज्जे के कोने हों, तुलसी के पास और रसोई और कमरों में एक एक दिया, ऐसे 13 दिए। अगर आपके यहाँ इससे अधिक कमरे या जगह ज़्यादा है तब एक दिया बीच घर के पास रखना चाहिए, क्योंकि उसका प्रकाश चारों दिशाओं में बराबर की मात्रा में होगा। और अग्नि भी एक ऊर्जा है, तो इससे ये होता है जो बीमारियां होती हैं आपके घर में, नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं, वे इन सब चीज़ों को हम दिवाली से पहले ही बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि जो हम मूर्ति लेके आते हैं, मैं मूर्ति इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हम भगवान जी की प्रतिमाएं दुकान पर जाके खरीदते हैं, वो प्रतिमाएं तब तक होती हैं जब तक हम उनका पूजन नहीं करते हैं। तब तक वो चीज़ें एक प्रतिमा के माध्यम से रहती हैं, और जब उनमें हम प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, मतलब मंत्रों द्वारा उन्हें जल सब चीज़ चढ़ाने के बाद, भोग लगाने के बाद, वो फिर मूर्ति नहीं, वो फिर भगवान बन जाती हैं। क्योंकि दुकानदार उनकी पूजा नहीं करता, वो उनके पैसे लेता है, वो उन्हें बेच रहा होता है। और हम सभी जानते हैं भगवान को तो कोई खरीद ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, वो तब तक प्रतिमाएं या एक मूर्ति होती हैं जिससे किसी ने रचा होता है, मंत्रों से ही उन्हें पवित्र और उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो जब वे प्राण प्रतिष्ठा होती हैं, वो होती हैं दिवाली के दिन। दिवाली को तो पता ही है, एक खास प्रकार से त्यौहार बनाया जाता है, लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे धनतेरस की ही। आज के दिन ही जो चीज़ें दिवाली में प्रयोग की जाती हैं, जैसे दिए, लक्ष्मी गणेश जी के चरण पादुका, या जो भी दिवाली के हम रुई तेल वगैरह, कॉटन वोटन, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं, जो चीज़ दिवाली पे उपयोग होती है, उन सब चीज़ों को आज के दिन ही लाया जाता है। और आज के दिन 5 बर्तन की भी एक परंपरागत सिस्टम है।
उसके तो कई एक महत्व मिलते हैं। जैसे 5 बर्तन जो हम आज लेके आते हैं, उन्हीं में ही भोग लगाते हैं हम कब? दिवाली के दिन। क्योंकि नए भगवान की मूर्तियाँ होती हैं और नए ही भगवान के लिए बर्तन होते हैं। उसका मेन सिस्टम तो ये है कि जो लक्ष्मी माता आती हैं हमारे पास, बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपने पुराने क्यों हटा दिए और नए लाना क्या अनिवार्य है। उसके लिए ये कहा जाता है कि जो जीवन में दिन हमारे बीते वो संघर्ष और कठिनाइयों के साथ बीते हुए हैं, लेकिन जब हम नए लक्ष्मी गणेश लाते हैं कुबेर जी को, तब अब हमारी ज़िंदगी का एक नया दिन या नए साल का नया दिन प्रारंभ होता है। ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पिछली दिवाली देखी होगी, लेकिन इस दिवाली पर नहीं उपलब्ध हैं। और ऐसे भी कई घर होंगे जिस घर में नए लोग इसी दिवाली पर नए बच्चों ने जन्म लिया, नई शादियां हो गई हैं। तो इसलिए प्रकृति का नियम है बदलाव। हम लक्ष्मी गणेश जी को, जो पुराने वाले हैं, जब हम उनको अपने घर से निकालेंगे दिवाली पर, एक इस चीज़ को भी ध्यान रखें, तब फेस हमारे घर की तरफ ही होना चाहिए। जहाँ तक कोई मोड़ ना पड़ जाए। अगर ज़्यादा लंबा सिस्टम है तब एक बार इस प्रकार से लें अपने हाथों पे कि फेस या तो हमारे घर ही की तरफ रहे उनका, और आप आगे बढ़ते जाओ। फिर जैसे मोड़ पड़ता है या गेट के निकलने के बाद आप बस अपना रुख चेंज कर लो, और जहाँ पर भी रखो गणेश जी को, पुराने वालों को, तो ये बोलो कि अपनी कृपा बनाए रखें। और जो नए लक्ष्मी गणेश हमारे घर में आते हैं, जिन्हें हम आज लेके आएंगे धनतेरस को, आज तो ला के उन्हें हम बस रख देते हैं। लेकिन एक चीज़ खास ध्यान रखना, बहुत कम गणेश जी की मूर्ति ऐसी मिलती हैं जिनका खास महत्व बताया गया। ये चीज़ ध्यान रखना, जिन गणेश जी की जो सूंड है वो सीधे हाथ की तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए। जहाँ से जो नीचे जहाँ पे एंड लास्ट होता है वो सीधे हाथ की तरफ होना चाहिए। अगर ऐसे गणेश जी मिलते हैं तो उन्हें आप जस्ट खरीदें, क्योंकि वो सीधे मतलब हमारे जो भी कार्य अटक रहे हैं या जो भी हमारे जीवन में कठिन परेशानियाँ हैं, वे उन सब चीज़ों को सीधा करने में सक्षम होते हैं। बाकी तो ऐसी बहुत कम ही जगहों पर मिलते हैं जो सीधे हाथ हों। उल्टी तरफ तो बहुत सी मूर्तियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें दक्षिणावर्ती कहा जाता है। जब उनका आप फेस पूरब दिशा में करोगे तब उनका सूंड दक्षिण दिशा में मुड़ जाएगी, क्योंकि दक्षिण दिशा वैसे शुभ नहीं मानी जाती है। वहाँ से हमारे जीवन में कष्ट दिक्कतें ही आती रहती हैं। लेकिन जब आप दक्षिणवर्ती गणेश जी को घर लाते हो, तब आपकी आती हुई सारी दिक्कतें आपसे रुख मोड़ देती हैं। और सबसे पहले आपने गणेश जी की ही मूर्ति उठाना है, उसके बाद लक्ष्मी जी की उठा के देखो, फिर देखो जोड़ी कैसी बन रही है, फिर कुबेर जी को लेना। लेकिन जो लोग आज 13 दिया जलाएंगे, वे इन चीज़ों का ध्यान रखें कि एक दिया घर के बीच सेंटर पे होना चाहिए, ताकि आपके घर में आ रही हर एक नकारात्मक ऊर्जा किसी भी तरफ से आ रही हो वो ना आ पाए, उसका प्रभाव ना पड़े। और जो आप बर्तन लेके आते हो उनका भी खास ध्यान रखें कि 5 बर्तन होने ही चाहिए। बाकी
आज ही धनतेरस है, तो सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल है नरक चौदस, मतलब जिसे हम कहेंगे छोटी दिवाली। तो उसके जो भी होंगे उपाय मैं आपको कल बताऊंगा। तब तक के लिए जय गुरु जी की। सब पर हमारे गुरु की कृपा बनी रहे। शुक्राना गुरु जी।